नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। दिलारी थाना क्षेत्र के गांव मंजोली में इस्लाहे मुशायरा कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। बृहस्पतिवार दिलारी थाना क्षेत्र गांव मंजोली में बीती रात 30 नवंबर 2025 को इस्लाहे मुशायरा कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम किया गया, जिसमें दूर दराज से मुफ्ती, मौलवी, कारी आदि उलमाओं ने अपने अपने अंदाज में नातिया कलाम और तकरीर पेश की, जिसमें बस्ती के सभी इस्लामी भाइयों के ईमान ताजा हो गए। इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए मुफ्ती एहसान रजा खां कादरी, मुफ्ती तैयब मुस्तफाई, मुफ्ती इब्राहिम हनफी, कारी मोहम्मद अकरम, यूसुफ रजा संबली, फारूक रजा बरकाती, गुलाम नबी फरीदी, सैफुल्ला सुल्तानी, औरंगजेब नूरी, साइद नूरी, मंजूर नूरी आदि उलमाओं ने अपने अपने अंदाज में नातिया कलाम, मनकबत एवं तकरीर पेश की। वही कमेटी के लोगों ने भी बड़े अंदाज के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत कर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी गांव मंजोली के सदर मुस्तकीम मुल्लाजी, शौकीन अहमद, महबूब अली, रिजवान अली, अब्दुल हफीज, मोहम्मद आलम, निजामुद्दीन, सब्र आलम, मोहम्मद हुसैन आदि के द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाया गया। मजोली नाम है इस जगह का, मुरादाबाद जिले में मशहूर जगह है मजोली। यहाँ इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। जनाब सम्मानित नौजवानों ने, यहाँ के बावकार कमेटी के अफराद ने, ये सब मौजूद हैं। इस्लाही मुआशरा के उन्वान से इन्होंने ही पाकीज़ा प्रोग्राम मजहबी प्रोग्राम मुनक़िद किया है। इस प्रोग्राम का सियासत हादरा से कोई कनेक्शन है नहीं, और इसमें बरेली शरीफ से दरबार आला हज़रत के सज्जाद नशीन क़िबला हुज़ूर अल्लामा मौलाना एहसन रज़ा ख़ान क़ादरी दामदुल्लाहुल आली तशरीफ़ लाने वाले हैं, जिनके हाथों पे मुरीद होने के लिए ईमान वालों का एक जम्मे गफ़ीर यहाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाया हुआ है। कई बड़े उलमा तशरीफ़ लाए हुए हैं और कई नात ख्वां शायरों को इन हज़रात ने मदऊ किया है। बड़े तस्को एहतशाम, गलगला और तरंग के साथ ये प्यारी कॉन्फ्रेंस अपने पूरे शबाब पर है, और ये पहला मौका नहीं है, बल्कि ये जनाब मास्टर महमूद साहब और इनके तमाम साथी मिलकर तकरीबन 10 साल से तकरीबन 10 साल से ये पाकीज़ा प्रोग्राम का आयोजन कराते चले आ रहे हैं। और यहाँ से जो पैगाम जाता है वो नंबर 1, इंसानियत का झंडा उठाओ, मानवता का अलम उठाओ, हैवानियत, बहीमियत, जुल्म, सितम, अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर इंसानियत का पैगाम नश्र करो, देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। हिंदुस्तान हमारा है, इस हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता। इस बात का सबक पढ़ाओ मुसलमानों को कि मुसलमानों ने इस देश की तरक्की, इसके विकास के लिए क्या क्या योगदान और क्या क्या बलिदान दिया है। यहाँ इस कॉन्फ्रेंस से ये सबक दिया जाता है। यहाँ इस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य है कि मुसलमानों को सही रास्ता और दीनी रास्ता सिखाया जाए। हाँ, इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, इसका जो मेन टारगेट है, वो टारगेट जो है वो मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों को सही रास्ते पर चले। प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी, कम्युनल हारमनी, एक दूसरे से मोहब्बत करना, आपस में दरारों को मिटाना, मोहब्बत पैदा करना, मोहब्बत के साथ आगे बढ़ना, समाज को आगे बढ़ाना और समाज के यतीमों का हाथ पकड़ना, बेबसों, कमज़ोरों और गरीबों को की मदद करना और उनको तरक्की की दौड़ में शामिल करना, इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। क्या ये कॉन्फ्रेंस हर साल की जाती है? किस महीने में की जाती है? इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन पिछले 10 साल से लगभग होता चला आ रहा है, हर साल होता है। अब चूँकि इसकी एक मखसूस डेट तो है नहीं, ये आगे पीछे 2-4 रोज़ इधर 2-4 रोज़ उधर, अक्सर इन्हीं दिनों में होता है। ये कमेटी द्वारा किया जाता है। हाँ, माशाल्लाह यहाँ की कमेटी है और यहाँ के बड़े जिम्मेदार लोग हैं
और यहाँ माशाल्लाह ये मुसलमानों नॉन मुस्लिम्स का सबका सम्मान करने वाले लोग हैं और ये अपनी कॉन्फ्रेंस से यही पैगाम भी देते हैं कि जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब का हामिल ये देश, सबको प्यार करते रहें, सबको लेके आगे बढ़ते रहें और सद्भावना का माहौल रखें। और ख़ास तौर से मुस्लिम औरतों के लिए इन्होंने ख़ास तौर से इनका अहम है कि नारी का सम्मान करें लोग, मगर नारियों को भी अपने रास्ते पे आना चाहिए, उन्हें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए और ख़ास तौर से पर्दे का लिहाज रखना चाहिए, ख़ास तौर से पर्दे का लिहाज रखना चाहिए। और बीवी अपने शौहर की इज्जत करे, अपने शौहर की ताज़ीम करती रहे और अपने शौहर को अपने सर, अपने दिल, अपने जिगर में बैठाए रखे और कोई भी बीवी अपने शौहर की अमानतों में खयानत करे। ठीक है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहिए ZTV News 24। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।